Hello everyone, welcome to the video lecture series of analog and digital communication, and today we will discuss bandwidth of WBFM जिसको हम कार्सन्स रूल भी कहते हैं। तो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ ऑफ WBFM हम पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था, जिसमें हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कैसे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फर्स्ट। एंड सेकेंड हमने देखा था कि बैंडविड्थ जो इसकी है वो इनफाइनाइट क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक कैरियर टर्म होता है, बाकी अ लॉट ऑफ यूएसबीज एंड एलएसबी होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ होगी। सो कैसे इसको हम ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट करेंगे हम इसको, वो हम आगे देखेंगे इस लेक्चर में। सो जिसको कहते हैं हम प्रैक्टिकल बैंडविड्थ ऑफ WBFM, जिसका अनदर नेम है कार्सन्स रूल भी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सिंस बैंडविड्थ ऑफ WBFM सिग्नल इज इनफाइनाइट, तो ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को हम क्या करेंगे, बैंड लिमिटिंग प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है हम उसको ट्रांसमिट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसकी बैंड लिमिटिंग कर सकते हैं एक बैंड लिमिटिंग प्रोसेस से। तो इसमें कार्सन्स रूल क्या कहता है, कार्सन्स रूल ये कहता है कि सपोज कि अगर हमारा जो WBFM है वो उसके पास जो साइड बैंड्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक के अगर हों, अगर हम ये मान के चलें कि जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसीज हैं या सिग्निफिकेंट साइड बैंड हैं अगर वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक के हों, तो बैंड लिमिटिंग हम कैसे करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे देखिए कि जो कंडीशन है कि अगर केवल फर्स्ट ऑर्डर तक के हों, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स n=1 के लिए, क्लियर है। तो n=1 के लिए हमारे पास ये दो साइड बैंड आएंगे, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड आएगा। तो अगर हम इसको लो पास फिल्टर से पास कराते हैं एक, तो बैंडविड्थ हमारी क्या निकल के आएगी, 2FM। एवरीवन इज क्लियर अबाउट द बैंडविड्थ 2FM इस डायग्राम के लिए, क्लियर है। अगर हमारे पास जो वाइड बैंड सिग्नल है अगर उस पर सिर्फ जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड है, क्योंकि बैंड लिमिटिंग हमें करनी है, तो हमें बैंड लिमिटिंग करने के लिए सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसीज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो हम अजम्पशन कर रहे हैं कि मान लेते हैं अगर जो हमारा वाइड बैंड FM का स्पेक्ट्रम है उसमें जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसीज हैं या सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक के लिए हैं, n=1 के लिए। तो डायग्राम कैसे बनेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसी बात है कि n=1 के लिए ही सिग्निफिकेंट साइड बैंड है तो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ कितनी होगी उस केस में, 2FM। आई होप क्लियर है। अब दूसरा जंक्शन लेते हैं कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारे जो WBFM है उसमें जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं वो सेकेंड ऑर्डर तक के लिए हैं, मतलब n=0, n=1 एंड n=2 के लिए भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए डायग्राम ऐसा कुछ बन के आएगा ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड के लिए। और अगर ऐसी है बात तो अब बैंडविड्थ कितनी होगी, अब बैंडविड्थ कितनी होगी आप देख सकते हैं, FC+2FM और लोअर जो लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी वो FC-2FM है, तो यहाँ से 4FM आएगी और उसको हम लिख सकते हैं 2×2FM। तो सेकेंड ऑर्डर जब हमने किया तो 2×2FM, फर्स्ट ऑर्डर किया तो 1×2FM, सेकेंड ऑर्डर 2×2FM। नाउ अगर हम ये एजम्पशंस करें, नेक्स्ट केस है लास्ट, हम इसको मान के चलेंगे, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम ये एज्यूम करें कि जो हमारा वाइड बैंड FM है उसमें जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं वो थर्ड ऑर्डर तक हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड ऑर्डर तक है तो आपका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। और अगर इस तरीके से स्पेक्ट्रम आपको निकल के आएगा थर्ड ऑर्डर तक के लिए, तो बैंडविड्थ कितनी होगी, 6FM। FC+3FM - FC-3FM = 6FM। और थर्ड ऑर्डर 6FM को हम लिख सकते हैं 3×2FM। तो क्या देखने को मिल रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर तक है तो 1×2FM बैंडविड्थ है, सेकेंड ऑर्डर तक है तो 2×2FM है, और थर्ड ऑर्डर तक है तो 3×2FM है। तो n ऑर्डर तक होगा तो n×2FM होगा, ठीक है। लेकिन कार्सन्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और बहुत सारे रिसर्च किए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि n ऑर्डर तक होगा तो n×2FM होगा, ये रिजल्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू कार्सन WBFM कंटेन्स सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स अप टू β+1 ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने बीटा से रिलेट किया है,
ठीक है। बीटा क्या है आपका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाइड बैंड एफएम के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कार्सन क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 इंटू 2 एफ एम, एन इज इक्वल टू 2 के लिए 2 इंटू 2 एफ एम, एन इज इक्वल टू 3 के लिए 3 इंटू 2 एफ एम, तो ये होना चाहिए कि n इज इक्वल टू n के लिए n इंटू 2 एफ एम। लेकिन कार्सन्स ने रिसर्च वगैरह की और वहाँ से उनको रिजल्ट मिला कि जो हमारा ऑर्डर है वो बीटा प्लस 1 अप टू ऑर्डर तक हम लेते हैं। WBFM में जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स होते हैं वो बीटा प्लस 1 ऑर्डर होता है, ठीक है, न कि n होता है। इसलिए जब बीटा प्लस 1 ऑर्डर तक के लिए होगा तो बीटा प्लस 1 इंटू 2 एफ एम, कॉन्सेप्ट वही है, बस n की जगह बीटा प्लस 1 हो गया है, क्योंकि उन्होंने रिलेट किया किससे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स से, वाइड बैंड से। तो बीटा प्लस 1 इंटू 2 एफ एम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेकिन बीटा हमें पता है क्या होता है? डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। डेल्टा एफ क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका जो सेकेंड येलो कलर में फॉर्मूला दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल बैंडविड्थ है आपके वाइड बैंड एफएम की, वो है बीटा प्लस 1 इंटू 2 एफ एम, या कह सकते हैं कि 2 इंटू ब्रैकेट में डेल्टा एफ प्लस एफ एम। दिस इज द मेन रिजल्ट। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बीटेक के स्टूडेंट हैं तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, साथ साथ डेरिवेशन भी आता है, कार्सन्स रूल के बारे में पूछा भी जाता है, व्हाट इज कार्सन्स रूल, सो यू हैव टू डिराइव दिस डेरिवेशन, ठीक है। तो ये था आपका कार्सन्स रूल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पावर ऑफ WBFM सिग्नल। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है किसी भी सिग्नल का तो एक्सप्रेशन तो होना चाहिए, और हमारे पास WBFM का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें एक एक टर्म का पावर कैलकुलेट करना होगा एंड देन अप्लाई करना होगा कुछ समेशन वगैरह। तो देखेंगे यहाँ पे जो टोटल पावर है WBFM का वो कैसे लिखा जा सकता है, सॉरी, PT टोटल पावर इज इक्वल टू इनफाइनाइट से चलता आ रहा है, और ये जो टर्म हमने लिखा है LSB2 प्लस LSB1 कैरियर का पावर, USB1 पावर, USB2 पावर। यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर है, ठीक है, यहाँ पे USB1 है, यहाँ पे LSB1 है, यहाँ पे USB2 है और यहाँ पे LSB2 है। तो इसी को हमने थोड़ा सा अरेंज्ड ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए? हमें जो PC है उसका वैल्यू चाहिए। PUSB, PLSB सबके अगर पावर कैलकुलेट कर लें हम, तो हमारा जो टोटल पावर है WBFM का वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और इजीली हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी टर्म्स आपको दिख रहा है, क्योंकि बार बार हमने कई बार पावर कैलकुलेट करी है, और पावर के लिए बताया हुआ है कि अगर साइनसॉइडल है आपके पास तो उसका पावर क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2R। तो एक एक करके देख लेंगे, मैं पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा बताइएगा खुद से। कैरियर पावर क्या होना चाहिए? PC। तो सिंपल आप कैरियर के पास जाएंगे और उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2R करेंगे, और आपको क्या मिलेगा? AC स्क्वायर J0 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R। एक बार देख लेंगे ढंग से, समझ में आ रहा है? तो अब आप बताइए PLSB1 का मैच कराइए। PLSB1 के लिए AC स्क्वायर J स्क्वायर माइनस 1 बीटा अपॉन 2R। नेक्स्ट मैच कराइए PLSB2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैच कराइए PUSB1 के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट मैच कराइए PUSB2 के लिए। आई होप आपने यहाँ पे कैलकुलेट बहुत सही से किया होगा, सबके आंसर मैच कर रहे होंगे, लाइक PC, PLSB, PUSB जो भी आपने कैलकुलेट किया है। फार्मूला आपको हमेशा से पता है, AC स्क्वायर अपॉन 2R या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2R। साइनसॉइडल सिग्नल है तो अब हमें क्या करना है? जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला। जो एक्सप्रेशन है PT इज इक्वल टू पुट करेंगे। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? अब सिंपल देख सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन 2R हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये। और एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए जो मैंने बताई थी, समेशन वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। वो क्या कहती है? समेशन ऑफ JN स्क्वायर बीटा फ्रॉम n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट 1। तो देखेंगे, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया समेशन के फॉर्म में, और इस प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे, सिंस JN स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो पावर जो आपका आएगा वाइड बैंड एफएम का वो AC स्क्वायर अपॉन 2R आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन और पावर आपका सिर्फ AC स्क्वायर अपॉन 2R। तो पावर ऑफ NBFM क्या था, AC स्क्वायर अपॉन 2R, या कह सकते हैं PC इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे वाइड बैंड FM का जो पावर है वो AC स्क्वायर अपॉन 2R। हेंस फॉर WBFM पावर ऑफ कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन विल बी सेम। ठीक है, तो ये आपका पावर था WBFM के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ऑफ WBFM। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको, ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। ओके, तो जैसे ही आपने देखा मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कैरियर है तो 100% मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती। अगर कैरियर प्रेजेंट है आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एक्सप्रेशन में तो 100% मॉड्यूलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो 100% मॉड्यूलेशन कब होगा, ये पता करने की बात है कि जो वाइड बैंड एफएम है उसको जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी वो 100% कब होगी, जब कैरियर नहीं होगा। ठीक है, कैरियर जब नहीं होगा तो 100% मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी होगी। लेकिन कैरियर का जो पावर का फार्मूला है, कैरियर पावर अगर 0 हो जाए तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी 100% होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैरियर पावर जो है आपका वो दिख रहा है AC स्क्वायर J नॉट बीटा स्क्वायर अपॉन 2R। तो आप बता सकते हैं कि जो कैरियर पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बेसल फंक्शन J नॉट बीटा पे। तो यहाँ पे साइड में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जो कि बेसल फंक्शन का डायग्राम होता है, ये जो बीटा से डिपेंडेंसी होती है, बीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स पे बीटा के कुछ पॉइंट्स पे J नॉट बीटा की वैल्यू 0 है। तो अगर J नॉट स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो कैरियर पावर हमारा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि जो J नॉट बीटा है वो कहाँ पे 0 है। एक तो बीटा की वैल्यू जो है वो 2.4 पे 0 है, एक है 5.5 पे, एक 8.6 पे और एक है 11.8 पे। ये 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए याद, ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल गेट में वो इन्हीं 4 वैल्यूज़ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीटा की इन 4 वैल्यूज़ पे J नॉट बीटा 0 है, और अगर J नॉट बीटा 0 है तो कैरियर पावर 0 है, और कैरियर पावर अगर 0 है तो इन बीटा की 4 वैल्यूज़ पे जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है WBFM की वो 100% होगी। तो ठीक है, लिख रहा है कि J नॉट बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर बीटा इज इक्वल टू 2.4, 5.5, 8.6, 11.8। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये याद कैसे होगा बीटा की वैल्यू, तो आप केवल 2.4 को याद रख लीजिए और उसमें 3.1 ऐड करते जाइए। 2.4 में 3.1 ऐड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 में 3.1 ऐड करेंगे तो 8.6 आ जाएगा, और 8.6 में 3.1 ऐड करेंगे तो 11.7 आएगा। बट आप 11.8 तो अब याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक तरीका है याद रखने का, चारों वैल्यूज 2.4 प्लस 3.1, 5.5 प्लस 3.1, 8.6 प्लस 3.1। ठीक है, तो फॉर अबव वैल्यूज ऑफ बीटा पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी 0 एंड मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इज सेट टू बी 100%। तो ये कॉन्सेप्ट था कि मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ऑफ WBFM 100% तो नहीं होती है, लेकिन बीटा की कुछ वैल्यूज पे वो 100% होती है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ साइनोसॉइडल कैरियर ऑफ 20 वोल्ट AC दे रखा है, 2 मेगाहर्ट्ज FC दे रखा है, इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ऑफ 5 वोल्ट AM दे रखा है, 25 किलोहर्ट्ज FM दे रखा है, और KF दे रखा है आपको 50 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। कैलकुलेट करने के लिए क्या रहा है, डेल्टा F, बीटा, बैंडविड्थ एंड पावर। पहला क्वेश्चन ये है, और क्या रहा कि रिपीट करिए क्वेश्चन नंबर 1 इफ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल कर दी जाती है। अगर मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो भी आप डेल्टा F, बीटा, बैंडविड्थ एंड पावर कैलकुलेट करिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो गिवन क्या क्या हमने लिख लिया, AC 20 वोल्ट, FC 1 मेगाहर्ट्ज, AM 5 वोल्ट, FM 25 किलोहर्ट्ज, KF 50 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। ये इतना सबने लिख लिया होगा गिवन, क्योंकि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं हमने। ओके, नाउ फार्मूला क्या है डेल्टा F का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, साफ साफ बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ है यहाँ पे। तो डेल्टा F क्या होगा, KF AM
KFM में 50 किलो हर्ट्स पर वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 5 वोल्ट कितना आ रहा है 250 किलो हर्ट्स। ये आपका आंसर है पहला डेल्टा एफ के लिए। बीटा क्या होता है फार्मूला याद होना चाहिए, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन FM। तो वैल्यू कितनी आ रही है 10। अब आप यहाँ से पता करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ था वो नैरो बैंड FM था या वाइड बैंड FM था। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। क्या दिख रहा है आपको, बीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका वाइड बैंड FM है। ये भी एक आंसर है, लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि वाइड बैंड FM है। अब अगर वाइड बैंड FM है तो बैंडविड्थ क्या होगी, अगर वाइड बैंड FM ना होता तो बैंडविड्थ अलग फार्मूला होता 2FM, लेकिन वाइड बैंड FM है तो बैंडविड्थ का फार्मूला कार्सन रूल के हिसाब से होगा और वो होता है बीटा प्लस 1 इंटू 2FM। और ये आपका आंसर आएगा 550 किलो हर्ट्स। तो ये आपकी बैंडविड्थ हो गई आपके FM सिग्नल की, वाइड बैंड FM की। और पावर, वाइड बैंड FM का पावर कितना होगा AC²/2R, अभी हमने देखा है। तो AC²/2R में R की वैल्यू गिवन नहीं है, सो 1 ओम मान के चलेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 200 वाट। क्लियर है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी ये पता लगाना है क्वेश्चंस में जब आप फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन आता है तो ये पता लगाना होता है कि वाइड बैंड FM है या WBFM, सॉरी नैरो बैंड FM है या WBFM। उसके हिसाब से ही फार्मूले लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगर फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज डबल्ड, तो अगर मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 5 वोल्ट, अगर उसको 10 वोल्ट कर दें तो सारे कैलकुलेट करनी है। तो आप गिवन वैसे लिख लेंगे AC 20 वोल्ट है, FC 1 मेगाहर्ट्ज है और चेंजेज सिर्फ मैसेज के एम्पलीट्यूड में है जो कि डबल किया जा रहा है, 10 वोल्ट हो जाएगा वो। देन सारी चीज़ें सेम रहेंगी। डेल्टा एफ का फार्मूला अभी आपको याद है, KFAM डैश हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50 किलो हर्ट्स और अब एम्पलीट्यूड 10 हो गया है तो 500 किलो हर्ट्स। ये एक आंसर आ गया आपका। बीटा की वैल्यू डेल्टा एफ अपॉन FM, तो 500 अपॉन 25 20 हो गया। तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि WBFM होगा ही होगा ऑब्वियसली। नाउ बैंडविड्थ 1050 किलो हर्ट्स उसी फार्मूले से, तो और पावर क्या आपका सेम आ जाएगा 200 वाट। देखो ये क्वेश्चन देने का एक मकसद है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि गेट में 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले। ये क्वेश्चन था कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज डबल्ड द बैंडविड्थ विल बी, तो ऑप्शंस थे डबल हो जाएगा या ऑलमोस्ट डबल होगा या सेम रहेगा या नन ऑफ द अबव रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो देखेंगे हमने जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया तो डेल्टा एफ भी डबल हो गया, बीटा भी एग्जैक्टली डबल हो गया, बट बैंडविड्थ ऑलमोस्ट डबल है। पहले बैंडविड्थ क्या थी, आई थिंक 550 किलो हर्ट्ज थी, 550 किलो हर्ट्ज। अब वो जो बैंडविड्थ आई है 1050, तो ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, लेकिन पावर सेम है। तो ये जो रिजल्ट आया वो याद रखेंगे आप कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज डबल्ड डेल्टा एफ बीटा एंड बैंडविड्थ ऑलमोस्ट डबल। डेल्टा एफ बीटा तो एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे, बट जो बैंडविड्थ है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, और फार्मूले याद होंगे तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन करके भी आप पता लगा सकते हैं। बट गेट में इतना समय नहीं होता कि आप सॉल्यूशन करें और फिर बताएं कि डबल होता है कि ऑलमोस्ट डबल, याद भी होना चाहिए। ठीक है, सो यहीं पे रखते हैं आज का लेक्चर। बाकी वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।